यही कंडीशन था। आजकल की दहशतगर्दी में आप एक प्रेसिडेंट साहब को इतना आप एक इकोनॉमिक और आप उसको किसी बाय एयर के टिकट लेके दे दें और ताकि उसी सदर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए जो अपने आप को महफूज नहीं जिस समझते। तरीके से आप लोगों ने हालातों को बिगाड़ दिया है, हम उस हालातों पे काबू पाने के लिए ये किए हैं। आप लोगों की मेहरबानी की वजह से आज हम अपने मुल्क में भी महदूद रह गए हैं। ये हमारी मेहरबानी थी कि जो यूएनओ की एम्बेसडर आई थी पाकिस्तान को सैलाब-ज़दा खान की एड देने के लिए, एलेना जूनियल, और वो जब यहां से वापस गई तो आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के शाही दस्तरखान को देखकर उसने रिपोर्ट लिखी कि इनके मुल्क में इतना ज्यादा खाना है, इतने वसाइल हैं कि इनको एड देने की जरूरत नहीं है। सर वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था ना जी। वैसे तो मुल्क जो है आपके सामने सर, तो इससे तो मतलब गरीबों का ये ख्याल करते हैं अभी, इसलिए हमने इनको इलेक्टर के भेजा है कि ये वहां जाके सिर्फ टैक्स बचाएं। हमने टैक्स बचाने के लिए इलेक्ट नहीं किया है। मेहमान नवाज़ी तो अपनी जेब से करिए, हम गरीब सरकार के खर्चे क्यों करते हैं? आप हमारे किसी गरीब के पास आ जाओ, वो अपना आप अपनी जेब से करें। कोई गरीब सरकार के खर्चे में नहीं करता है, का बकरा काटता है, अपनी जेब से करता है। मेंगल साहब, सरकार के खर्चे में नहीं करता है। जिसके पास होगा वो काटेगा। अब तो लोग खुद क्या कर रहे हैं, खुद कट रहे हैं, खुद उनके गले। मेरा मकसद ये था कि जरदारी साहब को खुदा ने बहुत दिया है, नवाब है, रईस है, सरदार है अपनी कौम का। मैं कहता हूं कि एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा मुल्कों का दौरा करे, बल्कि अगर सरकारी दौरे पर भी जाए तो जिस तरह शहबाज शरीफ अपनी टिकट खुद खरीद करता है और अपने डेलीगेशन से कहता है कि हर एक अपना खरीद करे टिकट, ये भी कर सकता है। इनके पास दौलत की कमी तो नहीं है यार। ये मुगेरी है या जैन अंसारी है, ये तो नहीं, ये तो जरदारी है। अपने टिकट खरीदने में क्या हर्ज है? क्या इसको मैं अंसारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, माफ करना मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे उसके लिए इज्जत है। शहबाज शरीफ अगर निजी दौरे पे गए थे तुर्की, किस लिए गए थे? जवाब दूं से? जी बिल्कुल। निजी दौरे पर नहीं गए थे, सरकारी दौरा था। उन्होंने दावा दी थी तुर्की गवर्नमेंट ने कि ये आप ये ट्रांसपोर्ट के लिए थी, ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो और ये जो पार्क था, पार्क किस तरह से बने, रोड किस तरह से उसकी बनानी चाहिए, किस तरह से नज़्म चला जाए। आदमी इसी तरह से सरकारी दौरे करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उस वक्त भी उस निजी दौरा नहीं था वो, उस वक्त भी उन्होंने टिकट अपने भरे थे। पर आप बात कर रहे हैं कि टिकट अपनी भरी मैं थी। गुजारिश करूं जी 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 हमारे शहबाज शरीफ साहब गए तुर्की, वहां के कॉन्ट्रैक्टरों को रिंग रोड जो पूरे लाहौर के लिए दिया गया और उन लोगों ने, उनकी कंपनियों ने और पाकिस्तान की कंपनियों को 50% पे देके 50% वो मुफ्त में कमा रहे हैं और यहां काम करेंगे हमारे ही लोग। यही टीका उन लोगों को जाके वहीं दे के आया कि जो रिंग रोड बन रहे हैं लाहौर के, वो उनको दे के आया और जिन पैसों में वो लिए और वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर पे 50% पे वो इन लोगों ने वो चीज को बना के दे रहे हैं। ये इसमें टोटली गलत बात है। ये जो ये मोटरवे बना, लाहौर से जो पिंडी तक मोटरवे बना, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें चढ़ाई थी, वो भी कोरिया से मियां साहब ने उनके पैसों से बनवाया। हमने उस वक्त भी एक पैसा नहीं दिया। फिर वो उनको कहा कि भाई हम यहाँ टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स से पैसे रिकवर करने। ये अगर ये बात हो रही है कि तुर्की को हमने पैसे दिए, ये नहीं है, ये गलत बातें हैं। तुर्की को हमने भी उनसे यही बातें की हैं कि वो उन्होंने खुद ऑफर किया कि हम आपको सोल्यूशन पे बताएं, मुझे सोल्यूशन पे आए। सोल्यूशन ये है कि ऑनेस्टी, सोल्यूशन ये है कि अगर ऑनेस्टी हो जाएगी इस मुल्क के अंदर, ऑनेस्टी कहां से आती है? ऑनेस्टी ऊपर से आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। अब आप कहते हैं कि वफाकी हुकूमत करे और पंजाब हुकूमत जो मैं आपको कहता हूँ ट्रांसपेरेंसी, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से लोग हैं दुनिया के, अमेरिकन जो हमारे मुखालिफ भी हैं, वो भी अब इसको ऑनर कर रही हैं, वो भी इसको बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पंजाब में करप्शन में। कहता हूँ ऐसा नहीं कहता हूँ कि हम हमारे यहाँ पंजाब में करप्शन नहीं है, नीचे ब्यूरोक्रेसी तक करप्शन जो है सारे पाकिस्तान में से कम करप्शन जो है वो पंजाब में। मेजर साहब आप क्या समझते हैं कि करप्शन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कम से कम जो है वो पंजाब में और सबसे ज्यादा जो है मुख्तलिफ सूबों में है? आप क्या समझते हैं और ये मसले का हल क्या है? आप क्या समझते हैं? ऑनेस्टी, देखिए बात यह है कि करप्शन तो कहीं पे भी हो सकती है, इसको आप फिक्स नहीं कर सकते कि ये मरकज में होगी या सूबे में होगी। सूबे में भी हो सकती है, मरकज में भी हो सकती है, दोनों जगह भी हो सकती है। इसका रेशो वेरी हो सकता है कि यहाँ रेशो कम है, वहाँ रेशो ज्यादा है। अब रह गया सवाल इसको खत्म करने का, तो ये खत्म कैसे किया जाए? इसको ख़त्म हम करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि आज मैं ये, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं एक बात ट्रेडिशन से हट के करूँ। मैं गैर रवायती बात कर रहा हूँ।
बात ये, जब हमारा एक सिस्टम है इलेक्शन का, जब एक आदमी इलेक्शन लड़ता है वो कितना खर्चा करता है, क्या कुछ नहीं करता। मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत करता है, कितना उसका एक्सपेंस होता है, इसके बाद वो इलेक्ट होता है। फिर उन इलेक्टेड लोगों में से हर आदमी के पास अथॉरिटी नहीं आती, कुछ लोगों के पास अथॉरिटी आती है, उस अथॉरिटी के लिए फिर वो कीमत अदा करता है, इसके बाद उसको अथॉरिटी मिलती है। अगर वो रिकवरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी सेनेट के इलेक्शन हुए, आपने सुना कितने कितने पैसे दिए। अभी ये जो सेनेटर इतने पैसे देकर अथॉरिटी खरीद रहा है, तो या तो वो बेवकूफ है, तो या उसका फिर ये इखलाकी कह लें हक बन जाएगा कि कम से कम उससे दुगना तो निकाले। तो जब तक हम इस करप्ट सिस्टम को, जो कि इलेक्शन का है और इख्तियार हासिल करने का है, इसको हम खत्म नहीं करेंगे। वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सबसे पहले जो है करप्शन तमाम जगहों पे खत्म करनी चाहिए, वो चाहे विफाक हो या सूबे की हुकूमत हो। पर यहाँ पर एक और सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो अब वही बात आ रही है कि इनकी जो आपस की लड़ाइयां हैं और अब जो बयानात चल रहे हैं, या तो ये समझाए कि अब समझ सकते हैं कि अब ये आखिरी साल है, अब हम इलेक्शन के करीब आ चुके हैं, तो अब हर किसी ने, अपनी पार्टी ने जो है तैयारियां पकड़ ली हैं कि आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारियां होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि इलेक्शन का साल है ये? देखिए, इसके अंदर कई चीजें हैं। एक तो वो लोग जो इससे मुस्तफीद हो गए, एक ग्रुप तो वो हो गया। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली इसमें तमाम लोग शामिल हैं। अब एक वो ग्रुप है, वो भी शोर मचाता है कि जनाब हमने भी तो कुर्बानी दी थी और इनको नेक्स्ट इलेक्शन भी लड़ना है, लिहाजा उन लोगों को भी खुश करना है। तो अगर ये जब सिलसिला खुशी का और ये अकोमोडेट करने का और दरगुजर करने का जारी रहेगा, इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी। वो आते हैं उस पे बात पे। आप कल सदर साहब का हिंदुस्तान का दौरा जो है, निजी दौरा जो है, उसको कैसे देखते हैं? ये तो इल्जामात की सियासत तो चल रही है। हाँ, इसको वैसे हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी मैटर्स देखना चाहिए और एक्चुअली एक्शन देखना चाहिए और रेमेडियल एक्शन देखना चाहिए जी। ये स्टार प्लस नहीं खेलना चाहिए हमें। अब रह गया सवाल उनके निजी दौरे का। निजी दौरा ये उनका 100% जाती फैसला है और जाती अकीदत व जाती मोहब्बत है। वरना अगर उनको किसी जाना है दीनी शख्सियत के पास, तो इस्लामाबाद में इमाम बरी साहब भी बसते हैं जी। थोड़ा सा आगे चलें तो लाहौर में दाता बख्श साहब भी बसते हैं जी। और अगर आगे जाएं तो फिर खाना काबा ही चले जाएं, झगड़ा खत्म करें जी। मेघल साहब, कल का निजी दौरा सदर साहब का, उसको कैसे देखते? वो जिस तरह कह रहे हैं खाना काबा चले जाते, अगर इतना जरूरी जाना था, इससे ज्यादा तो दुनिया में कोई हमारे मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2005 में 2006 में मोहतरमा और आसिफ अली जरदारी साहब गए हुए थे, तो उस वक्त मोहतरमा ने अहद किया था इंशाल्लाह मैं आऊंगी और जरूर चादर चढ़ाऊंगी जी। लेकिन आज मोहतरमा की जगह उसके शोहर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मन्नत थी उसकी वजह से, वो मन्नत की वजह से, और उसका बेटा जो चेयरमैन। पर हासिल मकसद क्या होगा? अपोजिशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दौरे को कैसे देखेगी? हासिल मकसद क्या होगा हिंदुस्तान जाने का? देखिए जी, मैं कहता हूं कि उसका जाती दौरा है, अच्छी बात है, दाता के दरबार पर जाए, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ऊंचा रखे। पाकिस्तान, अगर इंडिया उसको कोई कहती है कि इस तरह से आपके मुल्क में दहशतगर्द हैं, इस तरह से ये है, तो आप कम से कम जरदारी साहब उनको कहे कि समझौता एक्सप्रेस पर जो अटैक हुए थे वो भी हमें जी। बहुत शुक्रिया ज़ैन अंसारी साहब और मीर मोहम्मद साहब और मेजर रिटायर हाशिम अली सिद्दीकी साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पर बात यहाँ पे वही है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान तो जा रहे हैं, पर ताहम पाकिस्तान में जो सियासी आग लगी हुई है उसको भी देखना चाहिए और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को भी। पर जिस तरह ज़ैन अंसारी साहब ने कहा कि अगर वो हिंदुस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान के नाम को सामने रखते हुए हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी बात करें और पाकिस्तान के लिए भी सोचें। इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ।